बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट स्लाइड्स पर बनानी नहीं आती, या जो फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रेजेंटेशन जो है वो देना चाह रहे होते हैं एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ देयर कोर्सेज, और उन्हें नहीं आइडिया कि पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, प्रोफेशनल वे क्या है, क्या चीज़ें हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं एक बेहतरीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो आज मैं उस हवाले से उन स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगा जो पहली बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए कंप्लीट पैकेज के साथ, यानी उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हो, पावर पॉइंट भी हो, एक्सेल भी हो। जब आप ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे कहीं पर भी आकर राइट क्लिक करें माउस बटन से। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू का एक बटन आएगा इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर। तो अगर ऑफिस इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से बटन शो हो जाएगा। आप सिंपली इसको क्लिक कर दें, ठीक है, और कोई भी नाम इसका फाइल का रख दें, फॉर एग्जांपल माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन। इसको आप ओपन कर लें। ये जैसे ही ओपन होती है तो मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। सबसे पहला काम, जब ये स्क्रीन पर इस तरह से आपको शो हो तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि आपने होम के बटन पर जाना है। होम के बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक कर लें तो आपके सामने डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं स्लाइड्स के कि आप किस तरह से स्लाइड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो पहली बार जो बच्चे प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाना चाह रहे होते हैं उनको मैं ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड नंबर पे टाइटल एंड कंटेंट के नाम से, ये ऑप्शन मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा, ये आप क्लिक करें तो ये आपके सामने इस तरह से बन जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो है इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइटल, और इस साइड पे आप अपना जो है वो बना सकते हैं जो भी आप कंटेंट चाह रहे हैं। जो पहली स्लाइड होती है आई वुड रेकमेंड के वो आपके टाइटल नेम के साथ आनी चाहिए। जब आप इसकी सेटिंग कर लें कि मैंने किस तरह से स्लाइड का फॉर्मेट रखना है, ठीक है, सेटिंग करने के बाद लेफ़्ट पे जाएं, यहाँ पर जहाँ पर ये शो हो रही है नो टाइटल के साथ, यहाँ पर जाकर राइट क्लिक कर लें। आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे, 4 हो जाएंगी। मिनिमम जब आप पहली बार प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो मिनिमम कोशिश करें कि 10 एक आपकी यहाँ पे स्लाइड्स जो हैं वो शो हो जाएं। उसकी वजह ये है कि पहली बार जब प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें कितनी एक स्लाइड्स जो है रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया। नीचे जिस टॉपिक के ऊपर मैं प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ या जिस कोर्स के ऊपर देना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन ऑन बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है जी। मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करूँगा या फिर इसको मैं प्रेस कर दूँगा तो ये दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप कंट्रोल एल दबाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा आपका कर्सर की। ठीक है, अब आप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम बाय फॉर एग्ज़ाम्पल जाहिद, बशीर, नवीद, हसन, ठीक है, तारिक शरीफ, ये लिखें और साथ में रोल नंबर भी मेंशन कर लें ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आप रोल नंबर शो कर लें जो भी आपकी सीरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल 21022554-012। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है, और साथ में मैं अपने सेकंड पार्टिसिपेंट का रोल नंबर ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उनका 15 है। फिर मैं थर्ड पार्टिसिपेंट का रोल नंबर ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उनका 20 है। तो जितने भी आपके ग्रुप में मेंबर हों वो अपने नाम लिखें, ठीक है, और कंट्रोल ई प्रेस करके आप इसको दरमियान में ले आएँ।
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लास का रेफरेंस दे दें, कौन सी क्लास है। फॉर एग्ज़ाम्पल BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेक्शन C है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी क्लास है, तो ये मेंशन कर दें। अगर कोई आपका स्पेसिफिक टॉपिक है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो प्रेजेंटेशन है ये देना चाह रहा हूँ जनाब, लेट्स सपोज परसेंटेज के ऊपर, ऑन दी टॉपिक ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गई इस तरह से, ये आपका टाइटल पेज बन गया, ठीक है। प्लस आप इनको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर होम के बटन पर जाएं तो यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन है, ठीक है। बोल्ड के अलावा आप यहाँ पर जाएं, आपके पास इटैलिक का भी ऑप्शन है। आप जिस जिस चीज़ को बोल्ड करना चाहें आप सिंपली उनको सिलेक्ट करें और यहाँ से आकर उसको चूज़ कर लें। अच्छा, ये बार बार ऊपर चला जाता है, इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको पिन अप कर दें, पिन द रिबन। रिबन को पिन कर देंगे तो ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, अच्छा इसमें ना फॉर्मेटिंग का जो स्टाइल होता है, याद रखिएगा कि वो कोशिश करें कि वो टाइम्स न्यू रोमन हो। अगर यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन अपीयर नहीं हो रहा, वैसे तो वो T से बनता है, तो आप T वाले ऑप्शन पर जाएं। ये देखें जी, ये आ रहा है, ये सबसे रेकमेंडेड होता है फ़ॉन्ट स्टाइल ना। तो ये सारा टाइम्स न्यू रोमन कर लें, ठीक है जी, ये इस तरह से। अच्छा जी, ये तो एक बेसिक चीज़ थी। लाइक अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, उस पर कुछ लिखना है, तो वो आप कैसे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखाता हूँ इंसर्ट मेन्यू के ज़रिए, कि आप इंसर्ट मेन्यू को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म की जो शेप्स होती हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई शेप आप बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ जी हायरार्की ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं इन्हें इफ़ेक्टिवली जो है वो यहाँ पे शेप्स के ज़रिए भी शो कर सकता हूँ। डिफरेंट किस्म की मैं शेप्स बना दूँ, ठीक है। ये ड्रैग करके बनती हैं इस तरह से। आप यहाँ पर जाकर इनकी कलरिंग स्कीम चेंज कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करें, और जब इस तरह की कोई शेप आप कॉपी कर रहे हैं तो कोशिश करें ये वाला जो ऊपर टेक्स्ट वाला टेबल है इसको कट कर दें, ठीक है। और इसको आप इस तरह से जितने मर्ज़ी ये बना लें, ठीक है। इसमें किसी किस्म की आपने कोई चीज़ एडजस्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे पेमडास का रूल है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। पेमडास, इसमें है जी पेमडास का जो रूल है, इसमें सबसे पहले हमने करना होता है जी पैरेंथेसिस। अब ये इसके अंदर मैंने लिखना है ना, तो मैं सिंपली इसको जितना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। ये मैं बढ़ा लेता हूँ जी ऐसे, इस तरह से और इस तरह से, ये मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। इसमें मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो इसको क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा तो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ये लिखकर आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेमडास में पहली चीज़ है पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एक्सपोनेंट, उसके बाद आ जाता है जी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है ये, ठीक है। उसके बाद है जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये आपके वो सीक्वेंस बन गया जो पेमडास में रिक्वायर्ड होता है। आपने इसको इन शेप्स के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। आप शेप्स को किसी भी तरह से शो करवाना चाहें वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप इस तरह से शो करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है। ये देखें जी, ये आ गया। अब मैं इसमें एक सीक्वेंस बनाना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट पे ही जाऊँगा, शेप्स में जाऊँगा, यहाँ पे ये एरो के की है कि पैरेंथेसिस के बाद क्या आ रहा है जी, एक्सपोनेंट आ रहा है। ठीक है, इसकी मैं कलरिंग स्कीम चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं एरो की सिलेक्ट करूँगा, एक्सपोनेंट के बाद क्या आ रहा है जी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह फिर एरो की सिलेक्ट करूँगा और डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कोई कलर शलर इसमें अगर मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, और मेरी ये सजेशन होगी कि अगर आप कलर करना भी चाह रहे हैं तो लाइट से कलर करें, ताकि जो है जब आप स्क्रीन पर इसको शो कर रहे हों तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको इसको शो करने में ना आए। ठीक है, यहाँ से कोई भी कलर आप जो भी मुनासिब समझें ये रख लें। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन गया। अच्छा, अब इसमें एक दो और चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहूँगा। इंसर्ट में तो आपको पता चल गया, शेप्स वगैरह आप डाल सकते हैं। फिर एक और फंक्शन है जी, लाइक आप किसी किस्म की कोई इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, पेमडास को समझाने के लिए, पेमडास को समझाने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट पे मैं जाता हूँ, इक्वेशन पे जाता हूँ। ठीक है, जब आप इक्वेशन को दबाएंगे तो ये आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि जी आप कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखें और एक्सपोनेंट के साथ लिखें, तो आप स्क्रिप्ट को दबाएं और यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप साफ पता चल रहा है कि इसको मैं दबाऊंगा तो मेरे सामने एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो जाएगी जिसमें मैं ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट के साथ कुछ लिख सकता हूँ। तो सिंपली अपने कीबोर्ड से आप जो है वो बटन ब्रैकेट वाला प्रेस कर लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी 2x प्लस 3y। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू द पावर 5 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं लगाता हूँ जी माइनस, फिर मैं कोई ब्रैकेट लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, इक्वेशंस पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन, स्क्रिप्ट पे जाऊँगा। ठीक है, इसको चूज़ करूँगा, इधर जाकर फिर से ब्रैकेट 5x प्लस 3y। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज और रेज टू द पावर पे क्लिक कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 3। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ बटा में लिखनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक चीज़ दूसरे से डिवाइड हो रही होती, फिर इंसर्ट पे जाएं, इक्वेशन पे जाएं। ठीक है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, बटे में लिखने के लिए ये वाला ऑप्शन है जी। ठीक है, किसी भी शेप में आप लिखना चाह रहे हैं, आप सिंपली इसको क्लिक करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 3y। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2y। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप इस इंसर्ट के बटन से बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप किसी किस्म का कोई इस तरह का साइन यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप किसी किस्म की कोई ये बनाना चाह रहे हैं, अपना स्क्वायर रूट बनाना चाह रहे हैं। इवन आपके पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले भी मौजूद हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप ब्रैकेट्स लगाना चाह रहे हैं तो उसका भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दीज ऑप्शन। इसके अलावा आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स मौजूद हैं। मसलन मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीज़न का साइन अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे हर किस्म के साइन आपको मिल सकते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन। ठीक है, तो इंसर्ट के ऑप्शन को इस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके आप किसी किस्म की कोई पिक्चर यहाँ पर लाना चाह रहे हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाउनलोडेड पिक्चर है, वो आप यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, इंसर्ट पे ही जाएं, पिक्चर्स पे जाएं, उसके बाद जहाँ पर वो पिक्चर पड़ी होगी आप सिंपली उसको यहाँ पर लाकर इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन मैं देख लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेस्कटॉप फाइल में ये माई लोगो पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक करके ये इस तरह से इंसर्ट के ज़रिए ले आया हूँ। कैसे गया मैं सिंपली इंसर्ट पर गया, पिक्चर्स पे गया, ये सीधा आपको पूछेगा कि आपने कहाँ पे वो पिक्चर रखी हुई है जिसको आप करना चाह रहे हैं। तो सिंपली आप उस लोकेशन पे जाके उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी किस्म की कोई पिक्चर्स जो हैं वो आप ऐड करना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, वो ला सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स को लाने का मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है, कि किस तरह से आप डिफरेंट शेप्स को जो है वो ला सकते हैं। दूसरा, आप इस ऑप्शन को चूज़ करके इसको चाह रहे हैं कि ये लेफ़्ट पे आ जाए, सिंपली इसको इस तरह से यहाँ से दबा दें, ठीक है, सिलेक्ट करके। अच्छा, इसी तरह इंसर्ट आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद डिज़ाइन का ऑप्शन है। आप अपनी स्लाइड्स के कोई स्पेसिफिक डिज़ाइंस पे लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, इसको आप क्लिक करें, आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाते हैं, ठीक है। जिस डिज़ाइन पे आप इसको बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी इस डिज़ाइन पे बन जाए, तो ये इस तरह के डिज़ाइन जो हैं ये अप्लाई कर देगा, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी इस डिज़ाइन पे बन जाएं, ये देखें जी ये सारी स्लाइड्स पे कर रहा है। आप अगर एक सिंगल स्लाइड पे भी डिज़ाइन अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं जी। डिज़ाइंस पर गए, ठीक है, यहाँ पर सेव करंट थीम, आई थिंक ये सब पे अप्लाई होगा, सिंगल वाला शायद इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप जिस डिज़ाइन पर रखना चाहें, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई ऐसा डिज़ाइन चूज़ करें जो भड़कीला ना हो, ठीक है। भड़कीले से मुराद जैसे ये वाला डिज़ाइन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है, ठीक है। ऐसे डिज़ाइंस जब आप प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोजेक्टर के ज़रिए प्रेजेंट कर रहे हों तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कलरिंग स्कीम के अंदर ना। अब ये भी काफ़ी भड़कीला डिज़ाइन है, तो आप कोशिश करें कि वाइट या लाइट सा आप डिज़ाइन जो है, मैं रेकमेंड करूँगा कि वाइट हो या लाइट कलर हो, वो आप चूज़ कर लें। ये लाइट कलर है, कुछ रीज़नेबल है, ठीक है। आप ये वाला चूज़ कर लें, ये भी रीज़नेबल है। वाइट कलर थोड़ा सा बेहतर होता है कि आप उसको चूज़ कर लें एज ए डिज़ाइन, ठीक है। ये भी कलर अच्छा है, इसको भी एज ए प्रेजेंटेशन स्लाइड के डिज़ाइन आप कर सकते हैं। अच्छा, डिज़ाइन के बाद नेक्स्ट होता है जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आपकी स्लाइड जब आप प्रेजेंटेशन के लिए पेश करें तो वो किस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप यहाँ पर नीचे जाएं तो ये एक बटन है जी स्लाइड शो के नाम से, अगर आप इसको क्लिक करें तो आपकी स्लाइड सिंपल ही शो हो रही है, ठीक है। कोई एंट्री या एग्ज़िट के लिए कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं शो हो रहा। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक इफेक्ट के साथ ये शो हो, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि इनमें से कोई आप पैटर्न चूज़ कर लें जो आप बेहतर समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने फ़र्स्ट स्लाइड ओपन की हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि जनाब ये इनमें से किसी तरीके से ये अपेयर हो, लाइक हनी कॉम्ब है, ठीक है। ये देखें ज़रा, इसको मैंने चूज़ किया है। अब मैं अगर स्लाइड शो को दबाता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह से स्लाइड आएगी आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शो अगर कर दूँ अप्लाई टू ऑल, तो यही सेम पैटर्न सब पे अप्लाई हो जाएगा। एक और होता है यहाँ पर ऑप्शन रैंडम का। अगर आप अप्लाई टू ऑल करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप रैंडम को चूज़ करें। रैंडम का फ़ायदा ये होता है कि फिर हर एक का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये रैंडम मैंने चूज़ किया है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करके मैं इसको ओपन करता हूँ तो हर स्लाइड का पैटर्न डिफरेंट होगा। ये देखें जी, जो भी मैं स्लाइड ओपन करता जाऊँगा ना, सबका पैटर्न डिफरेंट होता जाएगा, सब में जो अफेक्ट है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। किसी का इफेक्ट किसी और तरीके से आ रहा है, किसी का इफेक्ट किसी और तरीके से आ रहा है। तो बेसिकली ये अप्लाई टू ऑल मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये
रैंडम के साथ चूज़ करें, वरना आप सिंगल सिंगल स्लाइड्स पे जो है वो अलग अलग पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट है, मैं कहता हूँ जी इस पर अप्लाई हो जाए ग्लिटर वाला ऑप्शन, ठीक है जी, ये हो गया। सेकंड जो है इस पे अप्लाई हो जाए फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्चर वाला ऑप्शन, ठीक है जी। मैं कहता हूँ ये जो थर्ड है इस पे अप्लाई हो जाए फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन क्रश वाला, ऐसे, ठीक है। तो ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं सब पे सेम अप्लाई करना चाह रहा हूँ या डिफरेंट। तो ट्रांजिशन में आप इस तरह से करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि ये जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये भी आप चाह रहे हैं कि किसी ख़ास सीक्वेंस से एंटर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी जो प्रेजेंटेशन का वर्ड लिखा हुआ है ये थोड़ा सा कोई ख़ास एंट्री मारे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये मैं बाउंस को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें जी, ठीक है। इसी तरह मैं ये वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब ये इनमें से फॉर एग्जांपल ये फ्लोट इन इस वाले मेथड से आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे सामने शो हो गए हैं नंबर्स, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सारे सेकंड अगर हैं तो ये इकट्ठे शो हो रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आकर थर्ड नंबर हो जाए, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस, ठीक है जी, ऑन क्लिक, सॉरी ये ऑन क्लिक कर दें, इसको भी इसी तरह ऑन क्लिक कर दें। ये देखें, इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ना, तो हर एक लाइन जो है वो डिफरेंटली अपनी एंट्री देती जाएगी, वरना सारे पर इकट्ठे एंट्री दे देंगे अगर आप इनका नंबर्स नहीं चेंज करते। तो ये नंबर इस तरह से इनके ना चेंज कर दें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप स्लाइड शो में जाएं, ये देखें जी, सबसे पहले उसकी ट्रांजिशन अपेयर हो रही है, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये देखें जी ये फर्स्ट उसकी एंट्री हो गई, फिर क्लिक किया, ये सेकंड, जैसे जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये अपेयर होते जा रहे हैं। तो आप बटन दबाते जाएं, ये देखें जी ये अपेयर होते जा रहे हैं, ठीक है जी। ये बाकियों पे मैंने अभी अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है, कि आप इस पे जाएं, इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं पहले इसकी एंट्री करना, ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये फ्लोट इनके ज़रिए आए, फिर मैं कहता हूँ कि ये आए, फॉर एग्जांपल मैं इसको फ्लाई इन वाला चूज़ करता हूँ। अच्छा, आप इनकी ना डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में जाएं, आप कहते हैं कि जी ये ऊपर से नीचे आए, ये देखें जी ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि जी इसकी एरर जो है उसकी एंट्री होनी चाहिए फ्लाइट इन, ये भी ऊपर से नीचे आए, ये आप सिलेक्ट कर लें, ये ऊपर से नीचे आ गई। उसके बाद आप चाहते हैं कि पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंट आए, इसको सिलेक्ट करें, इसकी एंट्री देख लें जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये अपेयर वाले ऑप्शन में आए, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जी फ्लोट इन, ठीक है, इसकी भी मैं एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ ये तीसरे नंबर पे ये आ जाए, ठीक है, इसको मैं करना चाह रहा हूँ जूम वाले ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी एरो को सिलेक्ट कर लूँगा, एरो को सिलेक्ट करके मैं इसमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला, ये मैंने ये बाउंस वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये है, अगर आप गौर करें तो इन सब की नंबरिंग खुद ब खुद मुख्तलिफ हो गई है क्योंकि इनको मैंने अलग अलग सेलेक्ट किया है। तो ये मैं वापस फर्स्ट पे आता हूँ, ठीक है, स्लाइड शो को ओपन करता हूँ, तो क्लिक का बटन दबाते जाएं, ठीक है, या कोई भी बटन आप कीबोर्ड से प्रेस करते जाएं, तो ये देखिएगा जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे चीज़ें आपको शो होती जाएंगी। ये होती है एक बेटर प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका, एक प्रोफेशनल वे में प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका। ये देखें जी, आप क्लिक करते जाएं, आप नेक्स्ट स्लाइड शो हो गई है, ठीक है, ये देखें ये इस तरह से जैसे जैसे आप क्लिक करते जा रहे हैं आपके सामने चीज़ें अपेयर होती जा रही हैं। तो होपफुली आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अच्छा,
इसी तरह स्लाइड शो में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, लेकिन ये एडवांस ऑप्शन होते हैं। इसमें जो सबसे बेटर ऑप्शन होता है वो रिहर्स टाइमिंग है। अगर टीचर की तरफ से आपको एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है और आप चाह रहे हैं कि उस हिसाब से इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांस ऑप्शन है, अभी इस लेवल पे मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। तो आप सिंपली जो है अभी फ़िलहाल यहाँ तक रहें, आप इसको बेसिक लेवल तक इसको कवर करें, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एडवांस लेवल पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको होम बटन, इंसर्ट बटन, डिज़ाइन बटन, ट्रांजिशन बटन और एनिमेशन बटन ये इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और इसके ज़रिए जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार प्रेजेंटेशंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो इफ़ेक्टिवली अपनी प्रेजेंटेशंस बना पाएंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।